शिवनाथ नदी आपको तस्वीर में दिख रहा होगा। ये वही नदी है जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा में है। और चर्चा में लोगों के इंसिडेंट्स की वजह से है। लोग यहाँ खुदकुशी करने आ रहे हैं, लोग एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, जिससे कई लोगों की जानें जा चुकी है। पिछले दिनों एक बोलेरो गाड़ी गिरी थी। उस बोलेरो गाड़ी में 5 लोग सवार थे, और जिसमें से 4 लोगों के शव अगले दिन यानी कि सुबह मिले थे 10 घंटे बाद, और एक बच्ची और रह गई थी जिसको ढूंढना बाकी रह गया था। तो उसकी तलाश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और लोकल मछुआरों ने आज किया है। सुबह सुबह जो है बेलोदी के पास मालूद गांव है, मालूद के किनारे में झाड़ियों में जो है गरिमा जो गुमशुदगी थी, उस दिन से लापता थी। चूँकि 4 लोग के शव बरामद किए गए थे, ललित साहू और तामेश्वरी देशमुख, और उसके साथ में 2 और अन्य बच्चियाँ जो तामेश्वरी की बेटी थी। तामेश्वरी की एक और बेटी थी जो लापता हो गई थी, गरिमा। उसकी तलाश आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने कर ली है, और लोकल मछुआरों की मदद से ये कर ली गई है। बेलोदी में झाड़ियों के किनारे जो है गरिमा फंसी हुई थी, और उसे तलाश करते करते 2 से 3 दिन हो गए थे। आज तीसरा दिन है, और जब शव को ढूंढा गया तो काफ़ी, चूँकि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी पानी में लगातार होने की वजह से, तो शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। उसके बाद ठीक अगले दिन एक और लाश जो है, एक और इंसिडेंस हुआ था। उमाकांत साहू बोरसी के रहने वाला था। वो इसी जगह पर आकर अपनी बाइक यानी कि बुलेट को वहाँ पे खड़ी किया। सामने पचरी आपको नज़र आ रहा होगा, पचरी किनारे, वहाँ से खड़ी करके जो है यहाँ पर आया। मोबाइल, पर्स और घड़ी, चश्मा, जो भी उसके सामान उसके पास थे, सिगरेट के पैकेट, वो सारी चीज़ों को एक पोटली बनाकर यहाँ किनारे में रखा और यहाँ से छलांग लगा दिया। आज उसकी भी बॉडी जो है बरामद कर ली गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल मछुआरों की टीम जो लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे थे सब मिल के, तो लोकल मछुआरों की टीम ने नदी के बीच में जो उमाकांत साहू की जो बॉडी मिली है वो नदी किनारे बीच में थी। आगे पीपरछेड़ी गांव है, बेलोदी से थोड़ा पहले गांव है, मोहलई निकट वगैरह पड़ता है उधर, और उससे पहले जो है उसकी बॉडी को, उमाकांत साहू की बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। तो थोड़ी देर बाद, अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 12:20 हो रहे हैं, और खबर आई है 12 बजे जो है उमाकांत की बॉडी को रिकवर कर ली गई है और उसे पीएम के लिए भेज दिया गया है, और परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों की पूरी टीम और श्याम ढीमर जो लोकल मछुआरों की जो टीम है, श्याम ढीमर को आप जानते ही होंगे, लगातार यही उनका घर भी है और यहाँ पे वो मछली पालन का काम करते हैं। तो उनकी टीम जो है लगातार ऐसे मामलों को में प्रशासन की मदद करती है, चाहे वो एसडीआरएफ हो चाहे एनडीआरएफ हो, उनकी मदद करने में वो उनकी टीम हमेशा लगी रहती है। तो आज इन तीनों की सहायता से, तीनों की मदद से जो है दोनों बॉडी रिकवर कर ली गई है। अब सवाल ये है कि उमाकांत ने खुदकुशी क्यों की, या कोई हादसा था, या कोई और बात है। ये सवालों के घेरे में अब भी, क्योंकि उस दिन उमाकांत के परिजनों से हमारी बात हुई, उनके पिताजी से बात हुई। उनके पिताजी का कहना था कि कोई ज़िंदगी में कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोई इशू नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर उमाकांत ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम क्यों उठाया। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उसके फ़ोन, जो उमाकांत ने अपना फ़ोन बाहर रखा था, वो फ़ोन को भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। तो फ़ोन जो है बहुत सारे राज खोलेंगे, किसके मैसेज आए थे, किससे आखिरी बार उसने बात की थी, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गया था और बर्थडे से वहाँ से जल्दी निकल गया था उमाकांत निकलने के बाद उसके दोस्त पीछे पीछे आए थे। उसके दोस्तों ने देखा था कि वो अपनी गाड़ी दूर में खड़ी की और उसके बाद सामान वगैरह रखा। सामान रखने के बाद जो है वो छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। तो सवाल बहुत सारे कि आखिर उमाकांत ने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया। तो इसकी जांच होगी, इसके बारे में जो भी अपडेट होंगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो पहला केस था उसके पे हम बात कर लेते हैं, ललित साहू और तामेश्वरी देशमुख। ललित साहू और तामेश्वरी देशमुख के बीच में क्या था, इसके बारे में अभी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन गांव में चर्चा है, गांव में इस बात की चर्चा कि दोनों के प्रेम प्रसंग थे। पुलिस इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि इनके बीच प्रेम प्रसंग था, और उस प्रेम प्रसंग की वजह से ही कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया गया है, या फिर एक हादसा था। ये जांच का विषय है, क्योंकि ललित साहू जो है पेशे से ड्राइवर है, वो बीएसपी में ठेके के तौर पर जो है ड्राइवरी काम करता था। तो लोगों के मन में ये भी एक और चीज़ है कि भाई ये एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता। एक्सीडेंट इसलिए हो सकता क्योंकि ललित साहू को पता था कि जो 4 पहिया वाहन है, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो चाहे कार हो, वो सारी गाड़ियाँ जो है बड़े पुल से गुजरती है और बड़े पुल से जाना सेफली होता है। लेकिन ललित साहू ने उस दिन 3 बच्चियों को लेके और तामेश्वरी की जो बेटी थी, तामेश्वरी देशमुख की 3 बेटियां थी, उनकी बेटी को लेके और रामेश्वरी को लेके वो इस पुल पर क्यों आया, ये सबसे बड़ा सवाल है।
तो इसके पीछे रीज़न ये बताया जा रहा है कि तामेश्वरी के बीच और ललित साहू के बीच में एक संबंध था, ऐसा बताया गया है। अपनी पत्नी और ये सब जो तामेश्वरी है, इनके बीच में जो क्लेश चल रहा था लगातार, क्योंकि बताया गया कि 23 अगस्त को ललित साहू को और तामेश्वरी को तामेश्वरी के पति ने देखा था, क्योंकि तामेश्वरी के पति जो है और गिरीश देशमुख और ललित साहू एक अच्छे दोस्त थे गांव में। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे शंका पैदा कर रहे हैं कि एक सामूहिक खुदकुशी हो सकती है। ये भी ये बताया जा रहा है कि तामेश्वरी इस खुदकुशी के लिए तैयार नहीं थी, और लेकिन ललित के मन में ये चीज़ें रही होगी, ललित ने प्लान कर लिया होगा, क्योंकि वो लगातार इन दोनों के बीच में जो है संबंधों के बीच में, चाहे वो लव ट्रायंगल बोले या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोले, उसके बीच में वो लगातार तनाव की स्थिति थी और 23 तारीख से लगातार इसके बीच में तनाव बढ़ रहा था। तो उसने शायद हो सकता है ये आत्मघाती कदम उठाया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक महज हादसा हो। मैं वो गाड़ी का सीन दिखाऊंगा, क्योंकि गाड़ी जो है यहाँ पे पुलिस ने उस दिन जांच की थी, वो ये बताया था कि गाड़ी जो है यहाँ तक आई, आने के बाद जो है ये आप देख सकते हैं, ये रेलिंग जो है, ये जो पाइप है, ये हल्की सी डैमेज है। तो गाड़ी जो है सबसे पहले यही गिरी है, यहीं से गिरने के बाद जो है गाड़ी आगे ज़्यादा दूर नहीं गई थी, क्योंकि रात 1 बजे के आसपास हादसा हुआ है और सुबह 7 बजे जो है लोकल मछुआरों की मदद से, जो श्याम ढीमर है उसकी टीम और एसडीआरएफ की टीम जब आ चुकी थी, तो उन्होंने गाड़ी को यहीं पे ट्रेस किया था। गाड़ी को ट्रेस करने के बाद गाड़ी को लॉक किया कि गाड़ी यहाँ पे है, चिन्हांकित है। उसके बाद गाड़ी को आगे लेकर वहाँ पचरी तक गए। पचरी के बाद निकालने के बाद गाड़ी से 4 लोगों के शव मिले थे। उसमें ललित साहू, तामेश्वरी देशमुख और उसकी 2 बच्चियाँ थी। इसके अलावा जब ये पूछा गया ललित साहू के पिता से कि इनको जानते हैं क्या, तो ललित साहू के पिता ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ललित को छोड़ के बाकी तीनों को नहीं जानता हूँ, वो 2 बच्चियाँ कौन है नहीं जानता हूँ, और वो महिला कौन इसके बारे में वो नहीं जानता है। तो बाद में सवाल, जब पुलिस जांच की, तस्दीक करी कि महिला कौन है, उनकी फ़ोटो भेजी गई, तो सकरौद गाँव है जहाँ तामेश्वरी रहती है, और सकरौद जो है ललित साहू का मूल गाँव भी है। तो हो सकता है कि इनके बीच में संबंध उस गांव में रहे होंगे। तो गांव वालों ने कंफर्म किया कि ये जो लाश है, जो तामेश्वरी देशमुख की लाश है, जिसकी 2 बच्चियां हैं और 1 बच्ची लापता है। पुलिस उस बच्ची की ढूंढने में लगी रही, और हमने भी तस्दीक की, हमने भी अपने इन्वेस्टिगेशन से ये पता किया कि उस ढाबा में 4 लोग नहीं 5 लोग आए थे। तो 5 लोग आने की वजह से ये चीज़ कंफर्म होगी, वो 5 लोग ही थे वहाँ पे। और उसके बाद पुलिस मामले की जांच में लगी और 5 के जो है शव ढूंढने के लिए, तो 4 तो मिल ही चुके थे, 1 की तलाश में, 1 बच्ची जो गरिमा थी उसकी तलाश पुलिस ने पुरजोर तरीके से शुरू की, और अब जो है उसकी लाश आज मिली है। तो दोनों जो बॉडी थे, जो उमाकांत साहू और गरिमा, उसकी बॉडी को पुलिस ने रिकवर कर लिया है एसडीआरएफ की टीम की मदद से, एनडीआरएफ की टीम की मदद से और लोकल मछुआरों की मदद से। तो कहीं ना कहीं दोनों मामलों में अभी भी ये सवाल है कि आखिर ये दोनों इंसिडेंट्स क्यों हुए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ललित साहू के साथ कोई हादसा हुआ था, या फिर उसने सामूहिक खुदकुशी की थी, या फिर जो उमाकांत साहू था उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, या फिर उसके साथ भी कुछ हुआ था। जो भी अपडेट्स रहेंगे आगे पुलिस के मामले की जांच को लेकर, जो हम बताएंगे, क्योंकि दोनों मामले काफ़ी चर्चित रहे, सनसनी वाला रहा। तो दुर्ग भिलाई के लोगों को जानने की ज़रूरत है, छत्तीसगढ़ के लोगों को जानने की ज़रूरत है कि आखिर क्या हुआ था। तो मुझे लगा कि इस इंसिडेंट्स को आपको सरल और आसान शब्दों में बताने की पूरी कोशिश करता हूं कि ललित साहू प्रकरण क्या है और उमाकांत साहू प्रकरण क्या है, और दोनों में क्या कुछ हुआ था और दोनों में क्या कुछ हो सकता है, जो पुलिस जिस एंगल से जांच कर रही है। मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, और आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खुशवंत है, और मैं आप सबसे एक बार फिर से अपील करता हूँ, हालांकि प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिए हैं, लेकिन अब भी इस पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो विधायक हो रहा है, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे 24 घंटे जो है एक पुलिस चौकी की स्थापना होनी चाहिए, जिससे ये स्पष्ट हो जाए और मॉनिटरिंग भी हो जाए कि कोई पूल में कोई खुदकुशी करने का जैसा कोई प्रयास ना करे, कोई इंसिडेंट हो तत्काल उस पर रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि अभी तक जो भी कोई कूदा हो उसे जिंदा बचाया नहीं जा सका है। जो भी कूदा हो, जो भी गिरा हो, उसकी लाश ही मिली है। तो कहीं अब जीवन बचाने की अब हमें इस ओर कवायद करनी चाहिए, और प्रशासन को भी इस पर तत्काल पहल करनी चाहिए। ऐसे कोई सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए जिसकी मॉनिटरिंग सीधे कंट्रोल रूम से हो, कि कोई इंसिडेंट तो नहीं हो गया, पुलिस चौकी बनाया जाए ताकि वहाँ पे जो उपस्थित बल रहे वो तत्काल उस पर रेस्क्यू करने के लिए रहे। और लोकल मछुआरों के लिए फिर से मैं कहना चाहूँगा, लोकल मछुआरों की मदद प्रशासन को करनी चाहिए। लोकल मछुआरे जो है हमारी बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें तैरना आता है, वो तत्काल रेस्क्यू के लिए उतर जाते हैं, वो अपनी जान माल की चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। एसडीआरएफ को आप बुलाते रह जाओगे, एनडीआरएफ को आप बुलाते रह जाओगे, हालांकि तत्काल वो भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन काफ़ी वक्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लोकल मछुआरों की मदद हम रैपिड एक्शन के तौर पर हम कर सकते हैं। तो प्रशासन से
गुजारिश है कि इनके लिए कुछ पहल करनी चाहिए। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही भिलाटेंस के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारा अपडेट और सटीक और सही खबर मिलते रहे। जय हिंद।